आज का विषय क्या है? व्यवसायिक समझ अथवा व्यवसाय समझ अथवा व्यवसाय जागरूकता। अभी तक जो समस्या हम लोगों के पास है, उस समस्या क्या है? मुख्य रूप से आप लोग और ख़ासकर ग्रामीण परिवेश में ये समस्या है कि लोग गरीबी के कारण परेशान हैं। हमें लगता है कि हमारे माता पिता, हमारे घर वाले उतने सक्षम नहीं हैं कि हम गरिमापूर्ण जीवन जी सकें। ऐसा लगता है? ऐसा लगता है। अगर मैं कहूँ कि हम लोग उतने सक्षम हैं, तो आप क्या कहेंगे? चलिए देखते हैं कि क्या क्या संभावनाएं हैं। क्या वास्तव में हम इसलिए गरीब हैं कि हम सक्षम नहीं हैं, या हम इसलिए गरीब हैं कि हम जान नहीं पा रहे कि हम क्या करके अपने जीवन को बेहतर ढंग से जी सकते हैं। तो इसको जानना है। आइए जाने क्या। तो सबसे पहले ये बताते हैं कि आप लोग सब खेती करते हैं? तो सारे लोग जब खेती करते हैं तो खेती में उतना पैसा आप लोग के पास फिर भी नहीं हो पाता है। आप लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे गांव है ना, आप लोग घास चराने भी जाते हैं? खुद के खाने के लिए या बकरी को खिलाने के लिए? बकरी कितनी बकरियां पालते हैं? 4। एक दो। यानी आप लोग होली और दशहरे में, है ना, मीट खाने के लिए या बेचने के लिए होली और दशहरे में बकरी पालते हैं, राइट ना? हाँ सर। अगर ये बकरी पालने का काम हम व्यावसायिक रूप से करें, गांव है, हम बकरी रख सकते हैं, और इस बकरी को अगर हम 4 की जगह 12 रखें, कमा सकते हैं क्या? हम 2 महीने में अगर 4-5 भी बकरी बेचें तो अच्छे पैसे मिल जाएंगे कि नहीं मिल जाएंगे? मिल जाएंगे ना? चलिए एक काम तो ये, अच्छा, बकरी को पालने और उसको खिलाने में खर्च क्या है गांव में? कुछ भी नहीं। कोई खर्च है क्या? नहीं सर। अच्छा, बकरी पालने में आपकी पढ़ाई बाधित होगी क्या? नहीं सर। नहीं ना? चलिए एक दूसरा व्यवसाय देखते हैं। हमारे गांव में जमीन है, हमारे पास खेत है ना? हाँ सर। और हमारे घर के आसपास भी जमीन है। हाँ सर। सबके पास जमीनें हैं ना? हाँ सर। जिनके पास भी थोड़ा सा भी जमीन हो, अगर वो बाजार से हाइब्रिड पपीते का बीज ला करके 25 पपीते का पेड़ रोप दे, ठीक है ना, 30 पपीते का पेड़ रोप दे, तो मार्केट में पपीता कैसे किलो? 20-30। चलो 20 मान लेता हूँ, राइट ना? 20 रुपए किलो पपीता। अब सवाल ये है कि 25 पेड़ में कितना पपीता होगा? बहुत सारा। मान लेते हैं कि गांव वाला बदमाश है, ये डीएम बहुत बदमाश है, ओजीओ मेरी बदमाश है, ठीक है ना, और मेरा धरतीओ, और पपीता तोड़ देता है। हम नहीं तोड़ते सर। तो उसके लिए लाठी चलाने की जरूरत नहीं। समझ लो कि 5 पपीता के गाछ से ज्यादा पपीता कोई चोरी करेगा गांव में? नहीं सर। कभी 20 पेड़ के पपीते तो मेरे बेचने के लिए बचेंगे ना? हाँ सर। तो बिना झगड़ा किए गांव वाला को पेट भरने के बाद भी अब उस पपीते को हम बाजार में बेच सकते हैं कि नहीं बेच सकते? हाँ सर। हम क्या करेंगे कि हमारे गांव में बहुत सारे भैया, चाचा या कोई भी बेरोजगार है ना, तो 20 रुपए बाजार में पपीता अगर बिकता है तो हमसे वो 8 रुपया या 10 रुपया अगर लेगा,
ये लो। तो हम उसको 2 रुपए किलो बेचने वाले को दे देंगे, जो रे बेच के आ जाओ। तो उसका भी मन लगेगा कि नहीं ढेर सारा पपीता हम, तो आपका पपीता भी उठाएगा, गांव में बाकी का भी पपीता उठाएगा कि दोनों ही पपीता हको की। तो एक बेरोजगार या 2 बेरोजगार को कमाई भी हो जाएगी। 1-2 घंटा का उसका काम है, ले जाएगा बाजार, बेचेगा, आपको लाके पैसा देगा, 2 रुपए किलो के हिसाब से वो खुद भी रख लेगा। पपीता का पेड़ अपने घर के जमीन में अगल बगल आसपास रोपने में और उसकी देखभाल करने में क्या कोई समय लगेगा क्या? नहीं सर। क्या कोई खर्च है क्या? नहीं सर। खर्च तो हमारे पढ़ने के और हमारे मेले घूमने के लिए पैसे की कमी होगी क्या? नहीं। बकरी मम्मी भी उसकी देखभाल कर सकती है, राइट ना? आप कुछ और भी करना चाहें तो आपके आसपास जो खेत है उसमें अगर आपके घर में सदस्य हैं, मम्मी हैं, तो आप सब्जी की खेती भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो अगर हम 1-2 कट्ठा में ही सब्जी की खेती करें, रमतोड़े रोपें, ठीक है ना, बोड़ा रोपें और कुछ भी सीजन के हिसाब से, तो अगर उसको हम रोपें तो उसको जब खाएंगे हरी सब्जियां तो हमारे सेहत भी ठीक रहेंगे ना? तो दवाई में पैसे नहीं जाएंगे, तो एक पैसा तो यहाँ बच गया। दूसरा, सब्जियां उसको बाजार में उसी के द्वारा किसी से बेचवाएंगे, है ना, कि इतना बेच के 2 रुपए किलो तुमरा, तो बताओ कि हमको कैश पैसे आएंगे कि नहीं आएंगे? धान गेहूं जो मेरा खेत में उपज रहा है वो तो उपज ही रहा है, लेकिन 1 कट्ठा या 2 कट्ठा में अगर हम सब्जी उगाते हैं और उस सब्जी को या तो गांव में ही घूम के बेचते हैं और गांव में अगर नहीं लेता तो हम बाजार में बेचवाते हैं, तो अगर हमको 100 रुपये भी रोज आता तो 3000 रुपये महीने हो जाए। क्या लगता है कि हमारे पढ़ने और हमारे पहनने में, हम 3 भाई हैं, 3 भाई बहन हैं, 3000 से ज्यादा खर्च महीने में होगा क्या? नहीं। 36,000 रुपये क्या हम अपने पढ़ने और पहनने में खर्च करते हैं, 3 में क्या? हाँ। तो आप सोचिए कि गरीबी कहीं भी समस्या है क्या? नहीं सर। गरीबी कहीं भी समस्या नहीं है, सिर्फ आपकी नजर होनी चाहिए कि हम क्या करें। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग गाय और भैंस पालते हैं। हाँ सर। पालते हैं ना? हाँ। उनके यहाँ क्या है कि 3-4 गो गाय है या 2 भैंस है, तो गांव में डेयरी मिल्क वाला आता है दूध लेने। हाँ, डेयरी आता है। तो अगर हम पूरा गांव मिल करके डेयरी वाला से कहें कि आपको हम इतना 50 लीटर, 100 लीटर, 200 लीटर दूध देंगे, तो उसकी गाड़ी आपके गांव में आ जाएगी। हाँ सर। तो वो दूध ले जाएगा, कैश पैसे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? हाँ सर। बेचने भी कहीं जाना पड़ रहा है क्या? नहीं सर। तो हमको देखना है, हमको ये जानना है कि हम जहां हैं, हमारी जो स्थिति है, हमारी जो परिस्थिति है, उसी स्थिति और परिस्थिति में क्या हम अपने जीवन को बेहतरीन कर सकते हैं? हाँ सर। तो हम लोग ये जानेंगे कैसे? जब आप शिक्षित हो जाएंगे। जैसे शिक्षा के बारे में बात करेंगे हम लोग बाद में, कि हम लोग पढ़ाई हमारी खेती में कैसे मदद करेगा। जब हम ढंग से पढ़ेंगे तो हम समझ पाएंगे कि कौन से सीजन में जानवरों को कौन सी बीमारियां होती है, तो उसको क्या क्या हमको ख्याल रखना चाहिए। फसलों में भी हम लोग जानेंगे कि कैसे, जब पढ़ेंगे तो हम जानेंगे कि कोई फसल में अगर कीड़े लग गए या किसी तरह का बरसात में कुछ और होता है, तो उससे कैसे बचाव हम करें। वैसे आप लोग किसान हैं, जानते होंगे, लेकिन पढ़ेंगे तो आपकी वही खेती और ज्यादा अच्छी हो जाएगी, जिससे आप परेशान नहीं होंगे और पैसे की कमी कभी नहीं होगी। मैं ये नहीं कहता, ठीक है ना, कि इतना करने के बाद
आपको सब कुछ हासिल हो जाएगा। लेकिन इतना करने के बाद आपको एक चीज तो हासिल हो ही जाएगा कि आप आत्मनिर्भर हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर हम ये सारा काम करें तो इसमें संभव है कि हमारा एक बंगला बहुत बड़ा नहीं बने। इन सारे काम से संभव है कि हमारे पास मोटर गाड़ी नहीं हो, लेकिन हम अच्छी जिंदगी इतना से तो जी ही सकते हैं, नहीं क्या? हाँ सर। एक पुराना गाना इसी पे है, एक बंगला बने न्यारा, एक बंगला बने न्यारा, रहे कुनबा जिसमें सारा, सोने का बंगला चंदन का जंगला, विश्वकर्मा के द्वारा, अति सुंदर प्यारा प्यारा, एक बंगला बने न्यारा। तो ये बंगला इन कामों से न्यारा तो नहीं बनेगा, लेकिन हमारे जीवन में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। हम अच्छा खा सकेंगे, अच्छा पहन सकेंगे और अच्छा पढ़ सकेंगे। और जब अच्छा पढ़ लेंगे तो निश्चित मानो कि एक बंगला बनेगा न्यारा। राइट ना? ओके, थैंक यू।